धामियो भैया एहन सुंदर नहीं कोनो धामियो भैया सब सौ पावन एहि धरती पर मिथिला धामियो भैया सब सौ पावन एहि धरती पर मिथिला धामियो भैया एहन सुंदर नहीं कोनो धामियो भैया एहन सुंदर नहीं कोनो धामियो भैया सौ पावन एहि धरती पर मिथिला धामियो भैया सब सौ पावन एहि धरती पर मिथिला धामियो भैया। विद्यापति और मंडन मिश्र जैसे रचनाधर्मी विद्वानों की धरती मिथिला। राजा जनक और सीता मैया की धरती मिथिला। राजा जनक के सीता के अंगनायो विद्यापति के आंगर शंकर बनेला उगनायो। लोकगीत हो या विद्यापति के पद सभी मिथिला की धरती में रचे बसे हैं। छोटी बड़ी कई नदियों के जल से परिपूर्ण ये क्षेत्र स्थानीय कृषि विशिष्टताओं को अपनी लोक परंपरा में समाहित किए हुए है। सभी शुभ कार्यों में माछ, मखाना और पान को विशिष्ट स्थान दिया गया है। यहाँ की पारंपरिक मिथिला पेंटिंग, लोकगीत, लोक कथा सभी में इन तीनों वस्तुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। हर घर और हर गांव में पोखर की परंपरा ने यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखा है। माछ और मखाना की कृषि की पारंपरिक पद्धति मछुआरा समुदाय के जीवन यापन का प्रमुख साधन है। पारंपरिक रूप से मछुआरा समुदाय की आजीविका का आधार मछली पालन रहा है, लेकिन सामंती व्यवस्था के कारण आजीविका का आधार छिन्न भिन्न हो गया और समुदाय गरीबी में जीवन यापन के लिए मजबूर हो गया। सब कुछ जानते हुए भी समुदाय गरीबी के दुष्चक्र से निकल पाने में असमर्थ था। पहले की कर चले गिरहता लोक में बोन दुख करे छलिए, अढ़ाई सर धान दे छलिए, यह सब क के कोना गुजर करे। आ खेती बाड़ी से किछ नहीं होई छले, पहले किछ नहीं। समुदाय में रूढ़िवादी परंपरा कायम थी। महिलाओं का संसार घर तक ही सीमित था। महिलाएं या तो घर का काम करती या दूसरों के घरों में चौका बर्तन का काम करती थीं। ऐसी स्थिति में महिलाएं अपनी पारंपरिक आजीविका मछली पालन से कोसों दूर हो गईं। ब्राह्मण लोग का गिरहस्थ देवने छलिए, 5 सेर धान मजदूरी दै छले, हम सब गिरहस्थे में खटे छले। महिलाएं सो कॉल्ड यहाँ के जितने भी बड़े लोग थे और जो भी कहले लैंडलॉर्ड थे, उन सारे लोग के घर आंगन में वो काम करती थी। आंगन लिपना, बर्तन धोना, ये सब में काम करती थी। पर वो किसी भी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में या जो कहा जाए कि महिलाएं आगे निकल कर कुछ कर रही हैं, तो उस तरह का कोई कार्यक्रम में उनकी भागीदारी नहीं थी। क्षेत्र को समझने और वहां की समस्याओं से रूबरू होने के लिए सखी ने एक अध्ययन किया।
उसी समय में ये देखा कि लड़कियां मंदिर में बहुत देखी जा रही हैं और महिलाएं जो है खेत में काम करती हैं पूरा घूंघट के अंदर लेके, पर बाकी और किसी भी जगह पे उनका कोई भागीदारी नहीं है। अगर हम सीधे सीधे बात करते हैं कि महिलाओं को वहां से निकालेंगे तो निकालने का कुछ आधार होना चाहिए। वो आधार क्या होगा, तो देखा कि इस इलाके में पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है और वो पानी का यूटिलाइज बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग आज तालाब कहते हैं, चौर कहते हैं, मन कहते हैं। अध्ययन से ये बात निकलकर सामने आई कि क्षेत्र में संसाधन तो थे, लेकिन समुदाय में उसके सार्थक उपयोग की समझ नहीं थी। उनको ये भी नहीं पता था कि जिस पॉइंट में हम जाल लगाने आए हैं और हमको आज 20 रुपया मजदूरी मिलेगा, ये पॉइंट का मालिक एक्चुअली में हम ही है। महिला लोग के ये पता नहीं था कि महिला लोग भी तालाब जोत सकते हैं। हमरा सबके जानकारी कहलो न किछ नहीं छल। ऐसे ही परिदृश्य में आज से लगभग 15 वर्ष पहले मधुबनी के अंधरा थारी प्रखंड में तालाब पर हक के लिए संगठन का प्रयास स्वयंसेवी संस्था सखी द्वारा प्रारंभ किया गया। देखिए सर, यहाँ के जितना भी मछुआरी महिला है वो मजदूरी पर ही निर्भर करती, लेकिन इनका जो है कि जो इनका तालाब है उस पर अधिकार नहीं है। इन लोग को हम एक संगठन बनाए हैं, समूह बनाए कि इनका अधिकार इनके पोखरा पर हो और इनके सरकार भी सुविधा दे ताकि ये अपना जीविका का उपार्जन कर सके पोखरा से। वर्ष 1999 में निबंधित संस्था सखी प्रमुख रूप से महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों को बताना है कि ये मुद्दा क्या है और ये मुद्दा आपका है, ये आपका मुद्दा बने ताकि सरकार के साथ लड़ाई हो और सरकार आपके अधिकार को आप तक पहुंचाए। ये कंटिन्यू ये कार्यक्रम हम लोग का 3 साल तक ऐसे ही चला। लोग लास्ट में मोबिलाइज हुए, समझे और इसमें जो सरकार के लोग थे उन्होंने काफी मदद की उस टाइम में। 90 से 94 हो गया हमारा संगठन, लोगों को इकट्ठा करना, बताना, समझाना, सबको पोखरा दिलवाना। 94 में हम लोगों ने इस हैचरी को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था और जब हमारी हैचरी बन गई तो उसके ठीक 2 साल के बाद हम लोगों ने 2-3 लोगों को मोटिवेट किया, उन लोगों ने अपनी हैचरी नर्सरी बनाई, उन लोगों से सीखते हुए एक चीज बन गया। तो ये एक दूसरी तरफ से एक तो था कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट शुरू हो गया इंडिविजुअल लोगों के साथ भी। जो लोग सोचते थे कि नहीं ये मछुआरा की लड़ाई लड़ रही है तो एगेंस्ट में थे, वो धीरे धीरे साथ आने लगे, क्योंकि उसके अलावे भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी लोग भी कर सकते हैं, वो मछुआरा नहीं कर सकता है। तो उन लोग का भी फिर सपोर्ट मिलने लगा। धीरे धीरे लोग ये समझने लगे कि नहीं ये तो कागज पे, कानून पे इनके लिए ही ये प्रावधान था जिसको हम इंक्रोच किए हुए थे। तो इसकी लड़ाई ये बाहर से आके लड़ी है, ये एक शर्म की बात है यहाँ के लोगों के लिए। तो लोग धीरे धीरे बैक हुए और बैक खुद को किया, लेकिन इमोशनली सपोर्ट किया हम लोगों को। और फर्स्ट टाइम इन महिलाओं का जब समूह बना, संगठन बना, तो 10 साल के लिए पोखरों का अलॉटमेंट हुआ। संस्था, सरकार और महिलाओं के संगठित प्रयास से महिला संगठन को 60 तालाब मिले, लेकिन उन तालाबों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनमें तुरंत मछली पालन कर पाना संभव हो पाता। ऐसा तालाब मिला हुआ था जो कि माल मवेशी चढ़ के चला जाता था और वो तालाब में कोई कुछ नहीं होता था। कई एक सालों से फ्लड की वजह से पूरा पॉन्ड सिल्टेशन हो चुका था, पूरा डिविड से भरा हुआ था। वैसे पॉन्ड सरकार ने कही कि ठीक है हम 10 साल के लिए इनको हम देंगे, लेकिन अच्छा पोखरा नहीं देंगे, यही पोखरा इनको देंगे, आप चाहो तो इसको विकास करके इनके लिए बना दो। ऐसी स्थिति में संस्था ने महिला संगठन को काम को शुरू करने में मदद की। तो संस्था द्वारा उस तालाब में हम लोग के बहुत सा पैसा दिया गया, तालाब खुदाने में, साफ कराने में, सारा चीज किया गया, बहुत पैसा दिया गया। लेकिन महिला मछुआरी महिला की माटि कटे छलिए पथिया में आ तब प्रतीत छले जल कर ना माटि काट के तब ऊपर ल जाय छलिए। कम से कम 2-3 साल उन लोग के सफाई करने में लगा। वो सारे पॉन्ड को हम लोगों ने साफ सफाई करके मिट्टी हटा के और मछली पालन करने लायक बनाया। उसके बाद वो मछली पालन शुरू हुआ, लोगों का ट्रस्ट बना, फिर एक ग्रुप, फिर दूसरा गांव, फिर तीसरा गांव, फिर चौथा गांव। वैसे करते 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 फिर 10 लोगों को मोटिवेट किए, 6 महीना लगा, तो वो 10 लोग मिलके ये जमीन दिया। फिर यहाँ पे हम लोग
स्टैब्लिश किए, क्योंकि अगर मछली पालन काम करना है तो पूरा मछली का एक स्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि लोग जान सके कि ये साइंटिफिकली कैसे हम मछली पालन करते हैं। इसके बाद संस्था ने महिलाओं को मछली पालन की आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया। जो आप महिला लोग उसमें कुछ आमदनी करेगी, मछली डालेगी, तब कैसे मछली डालेगी, तो उसका प्रशिक्षण भी हम लोग के आंध्र प्रदेश भी दिया गया, भूसरा दिया गया, ढोली दिया गया। दीदी सब ट्रेनिंग देलकै, जेना भेलै टूसा, ढोली, जेना भेलै पटना तऽ घर अंगना भऽ गेलै, जेना कलकत्ता, जेना मद्रास, कतऽ कतऽ लऽ गेलखिन तऽ एहि सबमे सिखौलखिन। जितने कृषक लोग हैं हम लोगों से संपर्क करते हैं और उसको हम सही तरीक़ा से तकनीकी बताते रहते हैं कि आप अच्छा से अच्छा उत्पादन कैसे करें, वो हमसे संपर्क करें और मैं आप लोगों को उस तरीके से प्रशिक्षण दूंगा और उसी तौर तरीके से आप लोगों को मत्स्य पालन करना है। आ तब पोखरि आरके साफ कऽ कऽ ओहिमे पानी दऽ कऽ से पानीके ओहिमे देला बादमे तब बच्चा डाललिए, तऽ दवाइ देलिए, तब दवाइ आओर दऽ कऽ तब बच्चा जखन हुअ लगलै नमहर 1 किलोवला, 8 किलोवला, 2 किलोवला, तऽ निकालि एहिमे सँ खारिज करने गेलिए, बेचलिए। बेच कऽ तब पोखरिके जे पोखरिके जर्सीमन होइ छलै से पोखरि जर्सीमन राखि दै छलिए, आ जे अपन अथी मजूरी होइ छलै से निकालि सबगोटा मिल कऽ अपन खाइ छलिए, बाल बच्चा मिल कऽ गुजर केलक, से करै छलिए। अब शान से गुजर करै छी। सखी का दर्शन एक ऐसे समाज के निर्माण का है जहां महिलाओं को अपनी देह और अपने जीवन पर अपना अधिकार हो। लोगों को 10 साल के लिए मिल गया, 10 साल तो एंड होगा, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि सरकार का जो पॉलिसी था वो ये था कि 1935 एक्ट का कोऑपरेटिव्स फिशरीज सोसाइटी में जो रजिस्टर्ड है वही कोऑपरेटिव्स को सरकार सपोर्ट करेगी और उन्हीं को सरकार के पास जो भी स्कीम्स योजनाएं हैं वो उनको मिल सकता है, अदरवाइज और किसी को नहीं मिल सकता है। मछुआरा समुदाय की महिलाओं को तालाब तो मिले लेकिन उनका कोई कानूनी दस्तावेज उनके पास नहीं था। 10 साल जब बीत गया तो महिला लोग के तो कोई बंदोबस्ती नहीं था, पोखरा का कोई नहीं, कुछ नहीं, नाम निशान कुछ नहीं था। लेकिन पुरुष लोग उस समय में सोसाइटी में था, लेकिन पुरुष लोग के ये भी पता नहीं था कि मेरे नाम से तालाब बंदोबस्ती होता है। पुरुष लोग के नाम से बंदोबस्ती करवा देता था और वो लोग अपना पैसा कमाता था। जो पैसा वाला था, ब्राह्मण है, राजपूत है, बड़े वाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सचिव रहता था, वो भी पैसा के लोभ पे, उसको भी उतना नहीं था, उसको भी कोई पैसा देता था, बंदोबस्ती करा देता था और मछुआ लोग के साथ बंदोबस्ती करा करके और पैसा कमाता था। तो मछुआरा हो के भी मछुआरों को पता नहीं होता था कि वो उस कोऑपरेटिव का सदस्य है अथवा नहीं है, या उस कोऑपरेटिव का वो क्या है, वो किसी को पता नहीं होता था। तो हम लोगों ने बोला कि उसमें जाने की बहुत कोशिश की है कि जो कोऑपरेटिव बना हुआ है उसमें बाकी जो लोग हैं उनको मेंबर्स बना दे, उसने कभी अडॉप्ट नहीं किया। वहां से लड़ाई फिर शुरू हो गई। महिलाओं और संगठन ने इस विरोध को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। महिलाएं धीरे धीरे संगठित होने लगीं और आंदोलन का स्वर मुखर हो उठा। पोखर पर अधिकार नहीं हुआ दैया तो ओहि लऽ कऽ हम सब से नारा लगौलू हन जे अधिकार हमरा आर का हुए। बड़ मेहनत केने छी, माटि कटने छी, टोकरी उठौने छी, लीढ़ी झिकने छी, जाल झिकै छी, जे मेहनत केने छी जे हमारा पोखर हुए। अंततः ये समझ बनी कि ये संघर्ष मात्र महिलाओं का नहीं बल्कि संपूर्ण मछुआरा समाज का, उनके अधिकारों और विकास का था। जो मछुआरी महिलाएं हैं वो काफ़ी इकट्ठी थी, समूह उनका बना हुआ था, कोऑपरेटिव उनकी बनी हुई थी। लेकिन जो दिक्कत वो फेस कर रहे थे यहाँ पे, उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कानूनी रूप से उनके पास में अभी तक अधिकार नहीं मिल पाया था। तो उस समय में जो कोऑपरेटिव इनकी थी, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो अधूरे थे। बहुत दिनों से कोऑपरेटिव का लेखा जोखा नहीं किया गया था, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट करा करके, और हर्डल्स जो मेन था वहाँ पे सरकारी पदाधिकारियों से काम करवा लेना। सब कुछ लीगल रूप में सही था ज़मीनी स्तर पे, लेकिन जब सरकार के पास हम जाते थे इस चीज़ की बात करने के लिए, तो वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत हमारी होती थी
कि हर दिन कोई नया कानून हमें बताया जाता था कि आपका इस माध्यम से नहीं हो सकता है और ये तरीका है, इस तरह से होगा। तो लगभग 5-6 महीने हम लोगों को उस चीज़ों को ठीक करने में लगा। लड़ाई वड़ाई होते होते 2000 में उन्होंने तंग हो गए या जो भी कह लीजिए, मतलब उनका हर्ट तो नहीं अलाउ कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि ये महिलाएं तो पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ रही हैं, जहाँ कहीं भी हैं घेर घिराव हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो इनको कुछ दे दो और चुप करा दो। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम 2001 में 17 पॉइंट इनके नाम से, उस कोऑपरेटिव के नाम से अलॉट किया। आज अंधराथारी प्रखंड में मछुआरा समुदाय की महिलाओं को तालाब पर हक मिल चुका है। अब हमरा सबके पोखरि हासिल भेल पोखरि तो पहले भेल छल 149 आ आब ऐसे 250 करी पोखरि भेटल अखुनका स्थिति में। वही से अपन बाल बच्चा के खाना खोराकी, अपन रोजी रोटी, किछु माछो के बिजनेस केलहुँ, एहि सब में हमरा सबके बढ़िया से इनकम हुआ लागल। महिलाओं का परिश्रम रंग लाया और उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आने लगा। पुरुषों लोग अपना पास में पहले तो खाए पिए छले, दुनियादारी अपन भटकै छले, बाहर में कमाई छले, ओने गमबै छले। गाम में राख लगलिए, अपना साथ में कमाबऽ लगलिए, तो रोजी रोटी में लागल छै। तो अब बहुत बढ़िया से आब खाई छी, कमाई छी, तो रही छी खूब बढ़िया से, सुखी संपन्न से। ककरो लग में एना के घोघो तानै छलिए, आब तो से नहीं करै छिए, अब ठीक रहै छिए। तकर बाद में आब जे छै जे अपन 2 पाइ बैंको में रखै छिए। आपन पाइन और आपन माछ दोनों पर अधिकार प्राप्त करके वे न केवल स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने परिवार, समुदाय और समाज के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। गो